हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभ्यास ट्रिक। मैं दीपिका आपके लिए लेके आई हूँ 20 मिनट्स 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये उन क्वेश्चंस का सीरीज़ है बच्चों जो लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन जो हैं आपको ढूंढने ना पड़े और आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सको ताकि हर एग्ज़ाम्स में आपको काम आए। ठीक है, तो टाइम ख़राब नहीं करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विश मी लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप भी अच्छा करो। अच्छा, विश मी लक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। आई होप कि आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। बताइए बच्चों। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने पूछा है भारत, क्या कहा है उन्होंने कि भारत में पूछा है बच्चों। ठीक है, तो भारत में पूछा है तो चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारत नहीं कहा होता और लिखा होता गांधी ने कहाँ पर अपना पहला सत्याग्रह किया तो अफ्रीका उसका आंसर हो जाता, तब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? ऑप्शन ए अंग्रेजी और गुजराती, बी ऑप्शन है हिंदी अंग्रेजी, सी गुजराती और मराठी, डी उर्दू और अंग्रेजी। बताइए इसका आंसर क्या है? यंग इंडिया और नवजीवन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यंग इंडिया, यहाँ से हमें दो चीज़ें और पता चल गई हैं बच्चों। ठीक है, गांधी जी की दो बुक्स का नाम पता चल गया है। ठीक है, यंग इंडिया और नवजीवन। यहाँ से अगर क्वेश्चन ये बनता है यंग इंडिया और नवजीवन के लेखक कौन हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना, तो महात्मा गांधी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी चंपारण, सी खेड़ा, डी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अच्छा बताइए बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? चंपारण कब शुरू हुआ बच्चों? चंपारण का दौरा गांधी जी ने किया, ईयर बताइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गांधी जी भारत लौटने से पहले दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? वो पूछ रहे हैं कितने वर्ष रहे। बताइए बच्चों। ऑप्शन ए 15 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 10 वर्ष। वेरी गुड, इसका आंसर बी है बच्चों। 21 साल रहे थे गांधी जी, कहाँ पे? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थित है? इसे साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए सत्याग्रह आश्रम या फिर ये कहें कि साबरमती आश्रम, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी वर्धा, सी पोरबंदर, डी राजकोट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, अहमदाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई किस विद्रोह से संबंधित थी? 1857 का विद्रोह, 1905 का बंग भंग आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए बच्चों क्या है इसका आंसर? इसका आंसर सभी को पता होगा, 1857 की क्रांति में। ठीक है, कहाँ से लड़ी थी वो? झांसी से। ठीक है, झांसी से उन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कस्तूरबा गांधी ने कौन सा आंदोलन संचालित किया था जब गांधी जी जेल में थे? ए चंपारण, बी खेड़ा आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी असहयोग आंदोलन। बताइए बच्चों क्या है इसका आंसर? कस्तूरबा गांधी ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अच्छा बच्चा बताओ कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे बच्चों। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ बच्चों? ये 1920 की बात है। कभी कभी क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में भी पूछ लेता है, तो आपको सन याद होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बताओ बच्चों, कैप्टन लक्ष्मी सहगल किस संगठन से जुड़ी थी? ए आज़ाद हिंद फौज, बी हिंद महासभा, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, डी क्रांतिकारी दल। बताइए बच्चों, कैप्टन लक्ष्मी सहगल किस संगठन से जुड़ी थी? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला, ठीक है, महिला रेजिमेंट है जिसे लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसकी क्या थी? कैप्टन थी। ये कैप्टन की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसने महिला सुधार आंदोलन में भाग लिया? ठीक है बच्चों, महिला सुधार आंदोलन में भाग लिया। ए पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे या फिर सभी। बताइए बच्चों क्या है इसका आंसर? महिला सुधार आंदोलन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई, इन्होंने महिला एजुकेशन के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। ठीक है, इसीलिए तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। आगे बढ़े। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी बच्चों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय। बताइए इसका आंसर क्या है? दी इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, सबका आंसर ठीक था बच्चों? ये बना कब था बच्चों? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था और किस वायसराय के समय हुआ था बच्चों? ए 1883 लॉर्ड लेटन, 1883 लॉर्ड रिपन, 1892
लॉर्ड डफरिन। बच्चों डफरिन की स्पेलिंग यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये डफरिन होगा, ठीक है, ठीक कर लेना इसे। 1905 में लॉर्ड कर्जन। बताइए इल्बर्ट विल विवाद कब और किस वायसराय के समय हुआ? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था बच्चों? कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो इस बिल के अनुसार जो आपके ब्रिटिश नागरिक थे उनके किसी मामले की सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया, ठीक है। अल्टीमेटली इल्बर्ट विल जो है बाद में रद्द कर दिया गया, ठीक है। कौन लेकर के आया था 1883 में? लॉर्ड रिपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गांधी ने भारत में प्रवेश कब किया? अच्छा, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि गांधी जी ने भारत वापस कब आए, ठीक है। अफ्रीका चले गए थे वो, अफ्रीका जाने के बाद 21 साल वो वहीं रहे और 21 साल बाद जब वो वापस लौटे तो वो कौन सा ईयर था ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए 1905, बी 1910, सी 1915 या फिर डी 1917। बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत रॉ क्वेश्चन होते हैं, इसमें या तो आपको आ रहा होता है या फिर आपको नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बहुत आंसर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। 1915 में वो भारत वापस आए थे। 1915 में वो वापस आए भारत। फिर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में पहली बार पार्टिसिपेट किया भारत के अंदर। वो कब हुआ? 1917 में, ठीक है। पहले भारत आए होंगे तभी तो उन्होंने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया होगा। वहाँ के किसानों की समस्याएं सुनी उन्होंने, ठीक है। तो आगे बढ़े। तो बच्चों जब हम क्वेश्चन ना लिंक करके आंसर करते हैं ना तो हमारे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नारी शक्ति का प्रतीक रानी गाइडिनलिउ किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम या मिजोरम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, नागालैंड, ठीक है ना। इन्होंने 13 साल की उम्र में एक हरेका नाम का आंदोलन हुआ, उसमें इन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, रानी गाइडिनलिउ को रानी की उपाधि किसने दी थी बच्चों? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अच्छा बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएंगे कि रानी गाइडिनलिउ किस जनजाति से, इनकी जनजाति बतानी है बच्चों आपको, से संबंधित थी? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी ने भाग लिया, ठीक है। आप सबको पता होगा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, है ना। तो गांधी ने कौन से वाले कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? पहले, दूसरे, तीसरे या पहले और तीसरे? तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। बच्चों कमेंट बॉक्स पे आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ जिसका आंसर आपको ना प्लीज़ आप जिसका आंसर सभी देंगे कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैं ये 3 मीटिंग्स हुई, इन 3 मीटिंग्स की जो ईयर्स हैं वो आपको मुझे बताने, क्या बताना है? ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की विशेषता क्या थी? ए विधायिका में भारतीय प्रतिनिधि का आरंभ, बी प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, सी अलग निर्वाचन की शुरुआत, डी कांग्रेस की वैधानिक मान्यता। बताइए बच्चों क्या है इसका आंसर? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, विधायिका में भारतीय प्रतिनिधि का आरंभ, ठीक है। अच्छा बच्चों हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट
एक्ट से भारत शासन एक्ट 1935 तक। ये सारे एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पॉलिटी के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही चीज़ें आपको दोनों ही प्रोस्पेक्टिव से दोनों आपको पढ़ने हैं और मैं इसकी एक सीरीज़ आपके लिए बना दूंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि उससे पहले आप दोनों को अच्छे से पढ़ के समझ के आएँ ताकि आपको रिवीजन में दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन काउंसिल की स्थापना किसने की थी? बताइए बच्चों। ए एनी बेसेंट, बी मार्गरेट कजिन्स, सी दुर्गाबाई देशमुख, डी कमला देवी चट्टोपाध्याय। बताइए बच्चों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मार्गरेट कजिन्स। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तीसरा है, कांग्रेस ने इसका स्वागत किया। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, ये ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। कांग्रेस ने इसका स्वागत किया। ठीक है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। बच्चों, साइमन कमीशन सुन के कुछ याद आता है कि नहीं? साइमन गो बैक। ठीक है, तो कांग्रेस ने साइमन को गो बैक क्यों किया, क्यों कहा साइमन गो बैक? क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई थी, इसको 1928 में आना था, ये एक साल पहले ही आ गया था, ये भी एक रीज़न था। अच्छा, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस लिए की गई थी बच्चों, बताओ। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। आपने अगर ध्यान दिया हो तो हम कहने के लिए 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी हमारा तैयार होता जा रहा है, जिसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए कह रही हूँ। तो बताइए बच्चों, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई, लेकिन साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? ठीक है, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर देना है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। एक और दो करेक्ट क्या है, क्या समस्या है इसमें, कोई मुझे बताएगा इस पेज में? हाँ, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, इसमें भी आपको क्या करना है, विचार करना है बच्चों। बंग भंग लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, इसका विरोध स्वदेशी आंदोलन के रूप में हुआ। बंग भंग 1911 में पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। ऑप्शन ए सही है, कूट इसमें दे रखे हैं, है ना। केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, या सभी के सभी स्टेटमेंट ठीक है? बताइए बच्चों। बंग भंग के बारे में ये पूछ रहा है, जिसे हम बंगाल विभाजन भी कह देते हैं। ये बंग भंग सुन करके जो है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बच्चों, ये बंगाल विभाजन की बात कर रहा है। जिसने बंगाल विभाजन पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसके सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ठीक है, कर्जन के टाइम पे 1905। ठीक है, इसका विरोध स्वदेशी आंदोलन के रूप में हुआ। ठीक, जिसके तहत हमने क्या क्या बनाए थे बच्चों? हमने कुछ स्कूल खोले, इंडस्ट्रीज हमने बनाई, उद्योग लगाए। ठीक है, और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया था।
ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के तहत हमने ये सारी चीज़ें की। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में लगाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन 1 1 2 3, 2 1 3, 3 2 1 या 2 3 1, बताइए बच्चों। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन लॉजिकली भी ठीक हो जाएगा। और जिसने नहीं भी पढ़ी होगी, जिसने शुरुआती करी अपनी तैयारी की, तो उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। क्या हम ये कहेंगे कि ब्रिटिशों को कि भारत छोड़ो, ये क्या बहुत पहले हुआ था? क्या ये 1857 की क्रांति के टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन चला था? असहयोग आंदोलन कब आया? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया? ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लॉजिकली भी लगा सकते हो, और जिन्होंने पढ़ा है उनको तो इसका आंसर पता ही होगा। चलिए, तो मैं बताती हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ 1942 में, तो ये लास्ट में आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, 2 ही कूट में दे रखे हैं, ए और बी में। ठीक है, चलिए, तो सी हमारा आंसर नहीं है, डी हमारा आंसर नहीं है। असहयोग आंदोलन ये कब हुआ? 1920 में। ठीक है बच्चों। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ बच्चों? 1930 में। ठीक है, तो इसका कूट क्या बनता है? 2 1 3, और हमें 2 1 3 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन, ओ गॉड, 1 मिनट बच्चों। हाँ, चलिए, इसका भी हम समाधान करते हैं इस वीडियो में। आपसे मैं इसके लिए माफ़ी मांगूंगी बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इसका भी इलाज कर किया जाएगा। ठीक है, चलो चले करें। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी ही है। चलिए, तो आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट पारित, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। रॉलेट एक्ट पारित होना, सबसे पहले यही पारित हुआ है, यही घटित हुआ है। रॉलेट एक्ट आया 1919 में। ठीक है, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में आया, तो डेफिनेटली उसके बाद ही हुआ। खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में हुआ। खिलाफत आंदोलन आपने सुना होगा, वो टर्की के जो क्या थे, खलीफा थे। ठीक है, उनकी मान्यता को समाप्त किए जाने के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था भारत में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था बच्चों? 1930 में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत यूज़फुल रहा होगा, और आने वाले सीरीज़ में हम इससे भी बेहतर आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे। और आपको रिवीजन से रोज़ जुड़ना है, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाने में और कल को आपको मॉक टेस्ट लगाने में किसी तरीके की बाधा ना आए। ठीक है, तो मेरी बहुत सारी आपको विशेष। इसके साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।